ये स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स हैं, एग्जैक्टली क्या क्या वहाँ होता है ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। डेट्स सेट होती हैं, फिर वो पिक करते हैं, ले जाते हैं, बड़ा कुछ चलता है। पार्क्स में आप चले जाएं, वहाँ आपके सामने है सब कुछ क्या हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। मैं आप लोगों के साथ ना कुछ रियल केसेस शेयर करता हूँ जो हमारे पास आए, फिर आप कमेंट करें। सबसे पहले तो देखें, मैं जब भी ये टॉपिक मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, स्पेशली अगर यंग बच्चे बच्चियों से मेरी बात हो रही हो। मैं किप्स गया, वहाँ पे लड़कियाँ थी एफएससी की, उनसे मैंने बात की। पेशावर एडवर्ड्स कॉलेज गया, वहाँ भी यही टॉपिक था, लड़के थे और लड़कियाँ दोनों को एड है वहाँ पे आई गेस। इसी तरह एक दो और यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, स्कूल्स में गया, वहाँ पे मैंने यही बात की। मैं हमेशा बच्चियों को, स्पेशली हमारी जो गर्ल्स हैं, उन्हें बात कहता हूँ कि देखो, अल्लाह ने आपका दिल बड़ा नरम बनाया, आपके अंदर वो जज्बात, वो इमोशंस हैं, वो केयर का एस्पेक्ट है, तो लेकिन डोंट गेट मिसयूज्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। गाइज विल कम टू यू और वो आपको शो ऐसे करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर हैं, ठीक है ना। हो सकता है हो भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनका कहीं और कोई रिलेशन चल जाएगा या उन्हें कोई और पसंद आ जाएगा वगैरह वगैरह। तो डोंट गेट डिसीव्ड, अपने दिल की कदर करें। अल्लाह ने आपका दिल बड़ा खूबसूरत बनाया है, मेक श्योर कि उसको आप अच्छी डोज दे रहे हैं उस दिल पे, क्योंकि दिल पे तीर पड़ता है तो आगे इफेक्ट होता है ना। जो आप लिरिक्स सुन रहे हैं वो किस किस्म के लिरिक्स हैं, अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं उसमें क्या सिखाया जा रहा है, उसमें दिन रात क्या गर्दान पड़ी जा रही है, ऑब्वियसली आ जाके यही सब कुछ है। तो प्रोटेक्ट योर हार्ट। एक तो मैं लड़कियों से बड़ी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, मिसयूज़ ना होना, और लड़कों को भी मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो फीमेल्स हैं वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं, उनका दिल नरम होता है, केयर का एस्पेक्ट होता है। तो आप भी अल्लाह से डरें कि आप उनको मिसयूज़ ना करें। आपकी अपनी बहनें भी हैं, ज़ाहिर है यू वांट लाइक कि आपकी बहन को कोई इस तरह से मिसयूज़ करे या अप्रोच करे। अब मैं 3 आपको केसेस सुनाता हूँ। एक तो एक MBBS की स्टूडेंट थी, बहुत पहले की बात है, मैंने एक क्लिप भी इस पर बनाया हुआ है लेकिन दोबारा मेंशन कर देता हूँ। वो टॉपर थी FSC की और अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट्स की। इवन MBBS में आई थिंक फर्स्ट 2 ईयर बहुत अच्छे मार्क्स लेती रही, बड़ा अच्छा चल रहा था। हॉस्टलाइट थी। उनकी जो रूममेट थी ना, वो ज़ाहिर है उसके कुछ अफेयर्स थे, आना जाना था बॉयफ्रेंड्स के साथ, ये वो। तो डेफिनेटली बंदा नोट तो करता है और थोड़ा सा इंस्पायर भी हो सकता है इन अ नेगेटिव वे। तो शी सेड कि वो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी ये सारी स्टोरी उसने खुद सुनाई है हमें। शी सेड कि वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स भी करती थी कि आपका भी कोई होना चाहिए, ठीक है, आप बताओ, मैं आपकी सेटिंग करा देती हूँ, जैसे आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, ज़ाहिर है। तो शी सेड कि वो अल्टीमेटली फिर आई गॉट ट्रैप्ड। ज़ाहिर है इतना प्रेशर आ रहा है, वो जो आपने बात की पीयर प्रेशर की, हुआ ये कि शी सेड कि वो दिन और आज का दिन मेरी नींद भी ख़राब हुई है, मेरी प्रायोरिटीज़ भी ख़राब हुई हैं, मेरी हेल्थ भी डैमेज हुई है, मेंटल हेल्थ डैमेज हुई है, फ़िज़िकल तो हुई है, मेंटल हेल्थ डैमेज हुई है, मैं एंटी सोशल हो गई हूँ, और सबसे बड़ी बात, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब्ड हो चुकी, यहाँ तक डिस्टर्ब हो चुकी कि उसकी सप्ली आ गई। सो शी सेड कि आई फेल्ड MBBS बिकॉज ऑफ सिंपली एक रिलेशनशिप बना के। और वो फिर ज़ाहिर है उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें भी थी जहाँ मिसयूज़ किया हुआ था, ज़ाहिर है वो मेल ने उसे बहुत ज़्यादा। तो एक देखें ना, ये केस से मैं बच्चियों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, जब आप हॉस्टल में आती हैं या कहीं यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस कि आपके पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट करके भेजा है, और ऐसी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि लड़कों को ना मिले चांस। देखिए ना, कुरान ने तो यही कहा है कि अपनी आवाज़ को डिग्निफाइड रखो अगर आपने ऑपोजिट जेंडर से कन्वर्सेशन भी करनी है। और फ्रैंकनेस की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, फ्रैंकनेस से मामलात आगे बढ़ते हैं ना। अगर फ्रैंकनेस होगी तो मामलात, ये तो एक बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दूसरा केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक ऐसे नौजवान का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का, और वो माशाल्लाह नेक आदमी है, ही इज़ अ नेक पर्सन, ही इज़ अ पायस बॉय। उसने मुझे बताया जी कि मुझे इस तरह कॉरिडोर में हम जाते थे तो मैं कोशिश करता था नज़रें झुकाने की, लेकिन फिर अचानक नज़र पड़ ही गई और जब पड़ी तो मुझे ज़ाहिर है दिल में एक फीलिंग्स आई। फिर वो ज़ाहिर है कोइंसिडेंटली बार बार इंटरेक्शन हुआ, सामने से वो आ रही है, मैं सामने से आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी नज़र दोबारा पड़ गई, तो ना चाहते हुए भी हमारी नज़रें मिल जाती थी। और ये वो तो कहता है कि मैं
फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गया, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ डिस्टर्ब तो करती है। मेरे दिल में बहुत आता था मैं अप्रोच करूं, कोई बात करूं, कोई मैसेज करूं। अल्टीमेटली मैंने हिम्मत करके मैसेज कर ही दिया। हिम्मत ये थी कि मैसेज के बाद फिर हाँ, हिम्मत ये तो रिप्लाई भी आ गया आगे से, ठीक है ना। तो ही सेड के मुझे बड़ा वो हुआ कि यार ये तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ऑब्वियसली कि सब जिसको आप पसंद करते हो उसने रिप्लाई कर दिया आपको। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो जो भी चला बाद में वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे पसंद ये बात आई उस लड़के की। उसने कहा कि एक टाइम पे मैं इतना डिस्टर्ब्ड हो गया, मैं उसको जो मुझे पसंद थी देखता था बाकी लड़कों के साथ बैठते हुए, तो मेरी वो अंदर की ना वो इजाज़त नहीं देती थी, चाहे मैं जितना मर्जी लिबरल हो जाऊँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद था कि ऐसा क्यों है। वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती थी, ठीक है ना, और हाई फाइव्स चल रहे हैं लड़कों के साथ ये वो। तो इस साइड के मैं बड़ा डिस्टर्ब्ड होता था कि मुझे पसंद भी बहुत है, मैंने तो यहाँ तक फैसला कर लिया था मैं इनके साथ शादी करूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे ये चीज़ें बड़ा तंग करती थी, मैं बहुत पोजेसिव था शायद, वगैरह वगैरह। कट द स्टोरी शॉर्ट, ही सेड कि मैंने रो रो के अल्लाह से दुआ की तहज्जुद में कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे। मतलब मैं स्टक हो चुका हूँ, आई एम लव स्ट्रक, और मेरा बस नहीं चल रहा है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ इन द सेंस कि मेरा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा है। तो आप दिलों को कंट्रोल करने वाले अल्लाह मेरा दिल फेर दे। यानी ये मुझे उसकी दुआ इतनी पसंद आई माशाल्लाह कि आप देखें कि एक लड़का इस लेवल पे अपना ईमान बचाना चाहता है। एंड सेम गोज़ फॉर गर्ल्स, माशाल्लाह गर्ल्स भी ये दुआ करती होंगी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मैं लड़के की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लड़के इनिशिएट करते हैं। तो उसने जब ये दुआ मुझे सुनाई, मैंने कहा यार दिस इज़ अमेजिंग। और ही सेड कि अल्लाह ने मेरा ऐसा दिल बदला कि आई फॉरगॉट। देखें अल्लाह से जब आप दुआ करेंगे तो क्यों नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेन चीज़ है कि डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस और डू यू जस्ट वांट टू स्टे इन दैट। इफ़ यू वांट टू स्टे इन दैट, फिर तो आप वो क्वालियाँ सुने जाएंगे, देवदास मूवी, फिर वो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, उससे मज़ीद आपकी ये चीज़ जो है ना वो ग्रो करेगी। तो ये हमारे पास दो बड़े जो है ना वो मैंने कहा आप लोगों के साथ केस स्टडीज़ शेयर करूँ।